हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो एमडीबी, G20 विश्व बैंक समूह है, एशियाई विकास बैंक है, अफ्रीकी विकास बैंक है, अंतर अमेरिकी विकास बैंक है, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं EMDE और सतत विकास लक्ष्य है, और SDG एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो बहुपक्षीय विकास बैंक है, भारत को समर्थन देने में MDB का योगदान है और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो देखिए, हाल ही में G20 विशेषज्ञ पैनल ने सिफारिश की है कि बहुपक्षीय विकास बैंकों MDBs को अपने दृष्टिकोण को व्यक्तिगत परियोजनाओं के वित्त पोषण के बजाय राष्ट्रीय सरकारों द्वारा उल्लिखित क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों और दीर्घकालिक परिवर्तनकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बहुपक्षीय विकास बैंक के बारे में जानते हैं। तो देखिए, MDB अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जिनमें विकसित और विकासशील देश शामिल है। वे परिवहन, ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढांचे और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण तथा तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। विकसित देश MDB को ऋण देने में योगदान करते हैं, जबकि विकासशील देश आमतौर पर विकास परियोजनाओं के लिए उनसे उधार लेते हैं। MDB गरीबी में कमी, बुनियादी ढांचे के विकास और मानव पूंजी निर्माण आदि जैसे मुद्दों को हल करके निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों LIC और MIC दोनों के विकास का समर्थन करने में सहायक रहे हैं। MDB में विश्व बैंक समूह, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, अंतर अमेरिकी विकास बैंक आदि शामिल है। तो चलिए अब हम लोग विशेषज्ञों द्वारा MDB में सुधार के समर्थन का कारण क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, जलवायु संकट है। G20 विशेषज्ञ पैनल का तर्क है कि जलवायु संकट के कारण वैश्विक चुनौतियों, विशेषकर उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं AMDE में MDB में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। दीर्घकालिक परिवर्तन, MDB को दीर्घकालिक परिवर्तनकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय सरकारों द्वारा पहचाने गए सतत विकास लक्ष्यों SDG के साथ अपने संचालन को संरेखित करना चाहिए। निजी क्षेत्र की भागीदारी, निजी और संप्रभु वित्त पोषण के अपने पिछले विभाजन के विपरीत MDB संचालन के लिए व्यापक निजी क्षेत्र की भागीदारी पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। समन्वय, MDB की सफलता विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय पर निर्भर करती है। सुधारों का लक्ष्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक एवं निजी हितधारकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने में आने वाली बाधाओं को कम करना होना चाहिए। राष्ट्रीय भागीदारी, लक्ष्यों, नीतियों, निवेश और वित्त पोषण की एकीकृत दृष्टि को आकार देने में राष्ट्रीय सरकारों की आर्थिक प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग भारत में पारंपरिक रूप से MDB का ऋण क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग भारत के प्रति विश्व बैंक की प्रतिबद्धता क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। विश्व बैंक ने भारत को पूर्ण तथा मौजूदा दोनों परियोजनाओं के लिए अब तक लगभग 97.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। कुल आवंटित ऋण में से 19% सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए, 15% कृषि और मत्स्य पालन व वानिकी के लिए तथा 11% परिवहन क्षेत्र के लिए व्यय किया गया है। तो चलिए अब हम लोग
एशियाई विकास बैंक एडीबी की भागीदारी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एशियाई विकास बैंक फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। एडीबी ने भारत को कुल 59.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना संबंधी एवं तकनीकी सहायता प्रदान की है। बैंक द्वारा प्रदत्त कुल सहायता में से 34% धनराशि परिवहन क्षेत्र के लिए, 25% ऊर्जा के लिए तथा 10% शहरी आधारभूत और संरचना के लिए आवंटित की गई है। तो चलिए अब हम लोग एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का योगदान क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, AIIB की स्थापना वर्ष 2016 में हुई, जिसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। इसके द्वारा भारत को 9.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की गई है। इस राशि में से 42% परिवहन क्षेत्र के लिए, 14% ऊर्जा क्षेत्र हेतु तथा 12.6% आर्थिक विकास के लिए आवंटित किया गया है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।